नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डायलॉगस में। क्रिप्टो के साप्ताहिक शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक शो में हम क्रिप्टो बाजार से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ में हफ्ते भर क्रिप्टो मार्केट में आई तेजी मंदी का पता करेंगे। आगे बढ़ने उससे पहले क्रिप्टो बाजार में आए उतार चढ़ाव बदलाव को हम देखते हैं। क्रिप्टो बाजार के लिए जून का पहला हफ्ता बेहद खराब रहा। सभी क्रिप्टो में हफ्ते भर से भारी गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन करीब 17% नीचे उतरा। इथेरियम और सोलाना लगभग 22% टूटकर बंद रहा और एक्सआरपी 17% से ज्यादा गिरा। पूरे क्रिप्टो बाजार में जून का पहला हफ्ता जुलाई 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट वाला हफ्ता रहा, सबसे खराब हफ्ता रहा। इथेरियम और सोलाना 2023 के बाद सबसे निचले स्तर तक टूट गए और बिटकॉइन और एक्सआरपी माफ करिएगा 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर आए। इस गिरावट को देखते हुए लग रहा है कि पूरा क्रिप्टो बाजार गिरावट के बेयर जोन में आ गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो कॉइन बिटकॉइन पर, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का राजा है। उसमें गिरावट लगातार उसका सिलसिला बना हुआ है और बीते एक दिन के दौरान बिटकॉइन करीब 27% टूटा। महीना भर पहले बिटकॉइन का भाव करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया था। कीमतें 81,000 डॉलर से ऊपर थी, लेकिन इस हफ्ते बिटकॉइन ने 59,100 का नीचे का स्तर छुआ, जो सितंबर 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है, सबसे बड़ी गिरावट है। अब तक माइन हुए आधे से ज्यादा बिटकॉइन लाल निशान में आ गए हैं और ऐतिहासिक तौर पर जब भी ऐसा पहले हुआ है वो बिटकॉइन का सपोर्ट बना है। इसके अलावा बिटकॉइन करीब 4 साल बाद अपने 200 हफ्ते की मूविंग एवरेज से भी नीचे आ गया है। ऐतिहासिक तौर पर इसे भी बड़ा सपोर्ट जोन माना जा रहा है। इस बार देखना होगा कि इस बार बिटकॉइन किस सपोर्ट पर रुकता है और उसका नीचे का सपोर्ट कहां से बनता है। यह गिरावट और गहराती है, गिरावट और गहरी होती है। दुनिया भर के क्रिप्टो बाजार की कुल मार्केट कैप में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 55 से 60% है। इस हफ्ते बिटकॉइन में आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह बिजनेस इंटेलिजेंस और बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी स्ट्रेटजी की बिकवाली को माना जा रहा है। स्ट्रेटजी ने बताया कि मई अंत में उसने $77,135 के भाव पर 32 बिटकॉइन बेचे, केवल 32 बिटकॉइन बेचे, और तब हालत ये है, देख लीजिए। हालांकि स्ट्रेटजी के पास अब भी 8,43,000 बिटकॉइन पड़े हुए हैं और 32 बिटकॉइन की बिकवाली उसके लिए बहुत बड़ी नहीं, कोई बड़ा डील नहीं। लेकिन स्ट्रेटजी का ब्रांड बिटकॉइन के नो सेल कमिटमेंट से बना है और उसकी तरफ से हुए 32 बिटकॉइन की बिकवाली एक बहुत ही गंभीर डिसीजन, एक गंभीर डील मानी जा रही है। अब रिटेल मार्केट में बिकवाली का माहौल बना और 2022 के बाद स्ट्रेटजी ने पहली बार बिटकॉइन बेचे हैं। इस हफ्ते क्रिप्टो बाजार में गिरावट की एक और बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दर बढ़ोतरी को लेकर बना माहौल भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर हफ्ते भर में जैसे आंकड़े सामने आए, उनसे ऐसा लग रहा है मानो महंगाई से लड़ने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व के पास ब्याज दर बढ़ाने की पर्याप्त वजह है। अमेरिका में बेरोजगारी कम होने लगी है और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखते हुए अमेरिकी सेंट्रल बैंक के नए चेयरमैन केविन वॉश अभी भविष्य में ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ब्याज दर बढ़ोतरी के इस माहौल से रिस्की समझे जाने वाले एसेट्स में बिकवाली दिखी। क्रिप्टो में आई बिकवाली भी इसी से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि अमेरिकी ब्याज दर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया। ट्रंप ने कहा वो चाहते हैं कि केविन वॉश ब्याज दर घटाएं, लेकिन फैसला उन्हीं को करना है। केविन वॉश की अध्यक्षता में ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की पहली बैठक का फैसला 17 जून को आएगा।
क्रिप्टो बाजार में गिरावट का असर क्रिप्टो से जुड़े ईटीएफ पर भी पड़ा, या यूं कहें कि क्रिप्टो ईटीएफ में बिकवाली से भी बिटकॉइन पर बड़ा दबाव बढ़ा। हफ्ते भर के दौरान बिटकॉइन से जुड़े ईटीएफ में बिकवाली हावी रही, बिकवाली होती रही। पूरे हफ्ते में ईटीएफ के रूट से 23,000 से ज्यादा बिटकॉइन बिके, जिनकी कीमत 1.41 अरब डॉलर आंकी जा रही है। और इसी तरह इथेरियम से जुड़े ईटीएफ में भी हफ्ते भर के दौरान 1,17,000 एक से ज्यादा इथेरियम बिके, जिनकी कीमत 186 मिलियन डॉलर के आसपास रही। इथेरियम और बिटकॉइन के अलावा अन्य प्रमुख क्रिप्टो कॉइन से जुड़े ईटीएफ में भी इस हफ्ते बिकवाली देखने को मिली। क्रिप्टो बाजार में आई बिकवाली से जुड़ी खबरों के बाद अब चलिए हम रुख करते हैं ऐसी खबरों की तरफ जो इस हफ्ते क्रिप्टो बाजार की सुर्खियां रही। पहली खबर ईरान से आई। ईरान के क्रिप्टो बाजार पर अमेरिका की सख्ती हावी है, सख्ती से जुड़ी हुई खबर है ये। अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ 3 अन्य एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगा दिए, उस पर सैंक्शन लगा दिया है। अमेरिका का मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान अपने यहां अमेरिका क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया। इन प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर अमेरिका अपना दबाव बना रहा है ताकि शांति समझौते पर उससे उन्हीं शर्तों पर शांति समझौता किया सके, उनको अपनी शर्तों पर मनाया जा सके। अमेरिका अब तक ईरान की 1 अरब डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो एसेट जब्त कर चुका है। अमेरिकी राज्य इलिनॉय में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगने जा रहा है। ये एक भी बड़ी अजीब खबर है, आपको सुन के लगेगा कि इस खबर में कुछ खास बात है। वित्त वर्ष 2027 के लिए पांचवें राज्य के बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 0.2% टैक्स ट्रांजैक्शन का प्रस्ताव है, यानी हर $1,000 के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर $2 टैक्स चुकाना होगा। इस टैक्स की उगाही डिजिटल एसेट ब्रोकर करेंगे और ब्रोकर ऐसा नहीं करते तो उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इस टैक्स को प्रिविलेज टैक्स की श्रेणी में रखा गया है, जो डिजिटल एसेट प्रिविलेज टैक्स का हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका की अदालत के एक फैसले पर क्रिप्टो जगत चर्चा में है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि विदेशी एक्सचेंजों से जुड़े वॉलेट्स में बिटकॉइन का ट्रांसफर अफ्रीका की पूंजी का ट्रांसफर माना जाएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल नियमों के मुताबिक उसी के दायरे में आएगा। और बिना अनुमति किया गया ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और चलिए आखिरी खबर पर आपको ले चलते हैं, उस तरफ आपका ध्यान देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल एसेट को लेकर वियतनाम में नई पहल सरकार करने जा रही है। एसएमई लोन के लिए डिजिटल एसेट को गिरवी रखने के लिए वियतनाम की सरकार ने कानून में बदलाव का प्रस्ताव पर विचार कर रही है और कानून में बदलाव लाने की योजना बना रही है। अगर ये कानून बनता है तो अगले साल जुलाई से लागू होने की संभावना है। अपने एसएमई उद्योग को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए वियतनाम ये कदम उठाने जा रहा है। वियतनाम में करीब 9.3 लाख रजिस्टर्ड एसएमई इकाइयां हैं। तो दोस्तों, आज इस हफ्ते क्रिप्टो की तमाम उन सीरियस खबरों को हमने आपके सामने लाया जिससे क्रिप्टो करेंसी का बाजार प्रभावित हुआ है, जिससे क्रिप्टो करेंसी के बाजार में बड़े हफ्ते बाद एक भयंकर बहुत गिरावट आई है, मार्केट क्रैश हुआ है। इसीलिए हफ्ता क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो ये थी आज तक इस हफ्ते की अभी तक की खबरें, और अगले हफ्ते फिर हम आपके पास लेकर आएंगे क्रिप्टो जगत से जुड़ी तमाम वो खबरें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पे आपकी नजरें हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी प्रोग्राम में। नमस्कार।